पब्लिक सर्विस मैसेज है किस तरह से जो मॉडर्न जदीद किस्म के नौसरबाज अब मार्केट में आए हुए हैं उनसे बचना कैसे है, और बड़े बारीक तरीके से वो कार्रवाई डालते हैं। ये 2-3 वाक़यात मेरे साथ खुद पेश आ चुके हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि आपके साथ शेयर करने चाहिए। जो सादा लोग हैं वो लूट जाते हैं। कुछ अर्सा कबल की बात है कि देहातों में हमारे जो दूर दराज गाँव हैं इसमें कुछ लोग जो थे वेल सूटेड बूटेड, और ऐसा लगता था किसी ये सेल्स कंपनी से हैं या इंश्योरेंस या बैंकिंग, तो बड़े सूटेड बूटेड, और उन्होंने फोटोशॉप करके मुख्तलिफ तस्वीर रखी हुई थी डीसी के साथ, कमिश्नर के साथ और इस तरह के दिगर लोगों के साथ। तो ऐसे लगता था कि वो बिल्कुल असल तस्वीर हैं, और वो दिखाकर वो लोगों से कहते थे कि हम ये चैरिटी का काम कर रहे हैं तो हमें आप डोनेशंस दें। तो वो ज़बरदस्ती 100-250 रुपए ले लेते थे लोगों से, सादा लोग जो लोग होते थे, और वो बताते यही थे कि हम लोगों को व्हील चेयर्स दे रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। लेकिन ना वो व्हील चेयर्स कभी नजर आई तो ना वो लोग नजर आए। और लोग ऐसे आए कि वो कुरानी आयात और कुल जो 100 की चीज होती थी वो 200 की, वो 300 की वो देते थे, और हमारे लोग वो पढ़ना उसको गवारा नहीं करते या समझना गवारा नहीं करते कि असल मैसेज क्या है और कैसे बरकत होगी। वो ये नहीं देखते कि उसको दीवार पे लटका के कमरे में या घर में वो बरकत की जो है वो उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। और ये इस तरह के लोग स्कूलों में भी जाते थे, बच्चों को इस तरह मोटिवेट करके उनसे ये चीजें लेते थे। फिर वो किताबों वाले आना शुरू हो गए, नातों की किताबें होती थी या दिगर किताबें, मजहबी किताबें होती थी, तो वो जो है वो बच्चों को कहते कि ये आप लें, और स्टाफ को भी कहते। और इस तरह ये जो थे लोग अपना जो धंधा है वो उसे जारी रखते थे। लेकिन जो गुज़श्ता दिनों हमारे साथ पेश आया वाकया, तो इसने तो काफ़ी हमें परेशान कर दिया। वो इस तरह से कि एक शख्स आया हमारे साथ, 2 थे बल्कि। तो एक अपने आप को जाहिर कर रहा था कि मैं जनाब आर्मी में मेजर हूँ, दूसरा उसका जाहिर हमने समझा कि वो बटमैन ही होगा। और ये लोग ऐसे करते हैं कि ये 10-12 लाख का ऑर्डर बताते हैं कि ये फलां चीज़ चाहिए। अगर किसी की कंप्यूटर की दुकान है तो ये हमारे साथ जो वाकया पेश आया, तो उस बंदे ने बताया जी कि मुझे जो लेटेस्ट मॉडल्स आए लैपटॉप्स के तो वो मैं लूँगा, और उसकी कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए बनती थी। तो उसने 14 उसने कहा जी कि ये मुझे चाहिए और आप ऑर्डर कर दें। और इस तरह करके वो चिकनी चुपड़ी बातें करके हमारा नंबर लेके अपना नंबर दे के तो वो चला गया। उसके बाद उसकी तरफ से फ़ोन आया तो वो कहने लगा जी कि मैंने ईजी पैसा करना था इधर से या जेल कैश करना था, तो वो मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो अगर आपके पास है तो 30,000 रुपया बराए करम आप भेज दें, और मैं आता ही हूँ क्योंकि मैंने आपको ऑर्डर बुक रहा है तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो जो शख्स ये समझता है कि ये जनाब 14-15 लाख का एक कस्टमर है, एक बड़ी असामी है, तो ये हो सकता है हमारे हाथ से निकल ना जाए, तो वो 30-35 हज़ार रुपया जायज़ कैश इजी पैसा कर देते हैं। उसके बाद वो नंबर बंद कर देते हैं। हमने उसका पीछा भी किया, हम डूंगी तक गए, आर्मी वाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस नाम का तो मेजर हमारे यहाँ नहीं पाया जाता। बेहतर यही है कि आप उनसे पूरी आइडेंटिफिकेशन पूछें अगर इस तरह का कोई बंदा आता है। तो ये ज़रूरी नहीं लैपटॉप या कंप्यूटर की दुकानों पे ये जाते हैं, ये दीगर दुकानों पे भी जाके तगड़ा ऑर्डर बुक करवाते हैं और फिर वो चले जाते हैं, और फिर वो इजी पैसा या जायज़ कैश की डिमांड करते हैं कि ये भेज दें और हम आते ही हैं आपको जो है ना वो सारी अमाउंट जो है ना एक ही साथ दे देंगे। फिर आज जो था, आज के दिन स्कूल में ही हम बैठे थे, छुट्टी का वक्त था, तो 2 अशखास आए, तो अच्छे खासे सूटेड बूटेड थे वो भी, और उनके पास एक फाइल रखी हुई थी। तो वो डॉक्टर स्मिथ्स ऑर्गेनाइजेशन का बता रहे थे कि हम उसकी तरफ से आए, और जो हेल्थ कैंपेन आजकल शुरू हुई है मुख्तलिफ किस्म की, तो उसकी तरफ से हम यूनिसेफ की तरफ से आए। तो मैंने उनसे पूछा कि यूनिसेफ की तरफ से आए तो आपके पास कोई इजाज़तनामा होगा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं या महकमा सेहत की तरफ से किसी किस्म का होगा? वो दिखाएं, वो कहेंगे नहीं है हमारे पास। फिर मैंने कहा, वो कहते हैं जी ये जो आजकल की कैंपेन चली हुई, तो वो उस चीज़ का रेफरेंस दे रहे थे कि जैसे कोविड-19 के वैक्सीनेशन हुई स्कूलों में, फिर उसके बाद इसकी टाइफाइड की हुई,
اور جو لیٹسٹ ہوئی ڈی ورمنگ کی، تو یہ اس طرح کی کیمپینز کا وہ آڑ لے کر وہ اسکولوں میں جا کر پھر وہ اپنے بہانے سے دوائیاں بھی بیچیں گے اور بچوں کو اور جو سٹاف ہے اور دیگر لوگوں کو بیوقوف بھی بنائیں گے. تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس طرح کے جو لوگ مذہبی طور پہ بلیک میل کریں یا صحت کے حوالے سے آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کریں اور بیوقوف بنانے کی کوشش کریں اور اس سے پیسے بٹورنے کی کوشش کریں اور اسکولوں میں بچوں کو جو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، تو اس کی قطعاً اجازت نہیں دی جانی چاہیے، کیونکہ یہ لوگ اپنا دھندا کرتے ہیں، اپنے پیسے بیچتے ہیں اور کسی کو کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس سے اس کو انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی. تو یہ ایک پبلک سروس میسج تھا جن معاملات سے ہم خود گزرے، تو تاکہ آپ کے ساتھ بھی میں یہ شیئر کرنا بہتر سمجھا کہ کسی کا کوئی نقصان نہ ہو.